रिकॉर्डिंग चलिए, रिकॉर्डिंग हो रही है अब दोबारा से। जी बोलिए। ठीक है, वेलकम। बस 1 सेकंड दिएगा, मैं लैपटॉप दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि वो स्क्रीन, हाँ आ गया हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है जी, हाँ ठीक है। तो ये वाला पॉइंट था कि जो है ना ये कि इसके हवाले से जिसमें बात हो चुकी कि वो ठीक है, हम जो है इसको ऑपरेशनलाइज करते हैं तो वो सॉरी एफआईपी कमेटी के ऊपर देखते हैं कि क्या हो सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वो ऑपरेशनलाइज करने वाला, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ये देंगे तो ये जो पॉइंट है जो सेकंड पैरा में है, वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट का ओरिजिनल वर्क हो। ये शायद ये अच्छी अप्रोच है, बट ये है कि आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में नॉर्मली यूनिवर्सिटीज और खासतौर पे अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उनके यहाँ जो रिसर्च और क्लाइंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे कम विद एन आइडिया। बात वही हो गई, वो फिर पूलिंग होती है कि एक आइडिया आता है, उस पर काम चलता है, एक ग्रुप और एक स्टूडेंट या एक एफआईपी ग्रुप उस पर काम करता है, देन वो आगे पास ऑन हो जाता है, फिर दूसरा ग्रुप उसके सेकंड मॉड्यूल पे काम करता है, पास ऑन हो जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ चल रहा होता है। सो अगर हम इस चीज को थोड़ा सा जहन में रखें तो बेहतर और आसानी होगी। और अगर आप कहेंगे तो मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं यूनिवर्सिटीज की जो लोकल और फॉरेन, जिन्होंने दे हैव अप्लाइड इट एंड दे हैव गॉन सो मच फार। इवन के जो है ना वो मैं अगर कोट करूं तो डॉक्टर नासिर दानियाल जो अपना पीएचडी और पोस्ट पीएचडी करके आए हैं, दे हैव गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस एज वेल। हाँ देखिए, ये वही वाली बात है कि हम शायद रेडी नहीं है, यानी इस तरह के प्रोजेक्ट करने के लिए फैकल्टी तैयार होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी और इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट लेकर आएगी और पैसे लेकर आएगी। तो आपकी बात दुरुस्त है। अभी तो हम एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, तो इसमें प्रोजेक्ट इस तरह से लेना चाहिए, फंडिंग इस तरह से लेना चाहिए कि हम अच्छा प्रपोजल बना के और फिर उसको डिवाइड कर लें 2 टीमों में और 2 सालों में और ये सारी चीजें। तो नहीं मतलब हाँ ये प्रोजेक्ट के हिसाब से भी है, बट करंटली माशाल्लाह से बहुत बड़ी तादाद में फैकल्टी है हु आर ऑलरेडी पीएचडी विद इन द डिपार्टमेंट, और बहुत बड़ी तादाद में फैकल्टी इस वक्त है, बड़ी तादाद नहीं तो एटलीस्ट इंटरमीडिएट क्वांटिटी है हु आर डूइंग देयर पीएचडी वर्क्स। सो वो रिसर्च वर्क भी जो है ना वो इसी तरह हो सकता है। मतलब ठीक है, एकेडमिक में रहते हुए हम बाहर से प्रोजेक्ट्स ले आए, दैट इज currently from the perspective of SUPFA, as you are saying, is a tough job and it requires a sufficient amount of time to go on that mode. But the other thing which I suggest is that currently the research behavior can be implemented in this way, and people and group of faculty can go towards it, and then हो सकता है कि वो ये मोड जब चलना शुरू हो तो दूसरे फैकल्टी भी ज्यादा अट्रैक्टिव वो ये हो जाए, मोटिवेटेड हो जाए, और देन दे कैन गो विद इन द सिस्टम एज वेल। ठीक सो है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें कि भाई थोड़ा सा हमारी जो रिसर्च है उसकी डायरेक्शन और उसकी जो स्ट्रेटेजी है उसको शायद इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, नीचे चलते हैं आप। सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो पॉइंट है कि वो अगर आप सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो कुछ कंपनसेशन और इंक्रीज करें। ये मैंने वर्बली भी बोला हुआ है, स्पेशली हायर अप्स को बोला हुआ है कि भाई एक तो ये है कि थोड़ा वर्कलोड ही बढ़ा दें, 0.25 आपने रखा हुआ है उसको इंक्रीज करें, और अगर नहीं करते तो फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात कर लें, वट एवर द केस में भी। इससे ये होगा कि मोटिवेशन जनरेट होगी, और बाज औकात ऐसा होता है कि फैकल्टी कहती है कि यार मैं सुपरविजन का लोड क्यों, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा लोड चल रहा है। तो उसके नतीजे में होता है कि स्टूडेंट जो है ना फिर स्टारवेशन का शिकार हो जाते हैं, और फैकल्टी जो है ना वो सैचुरेशन का शिकार हो जाती है कि एक एक फैकल्टी ने 7-7 8-8 प्रोजेक्ट उठाए हुए हैं। अब ये देखे ना, ये जाती तो है। आपकी बात दुरुस्त है, अब ये इस पे बात करने की जरूरत है। आपकी बात दुरुस्त है क्योंकि मैं 15 दिन बाद मीटिंग करता हूँ, फ्राइडे मेरा पूरा जाता है, तो उसमें सुबह से लेकर बस कहता हूँ अभी रुक जाओ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो ये बात सही है आपकी। और बाद लोग बिल्कुल, कहते हैं कि जरूरत नहीं है, तो अगर आपने टाइम देना है तो फिर टाइम देना है बच्चों को। हाँ और मतलब बिल्कुल 5 प्रोजेक्ट इज अ टफ जॉब और आपको टफ टाइम जॉब, देना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका हाँ, मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली जो बेसिक्स है ना, वो शायद हम लोगों को सीखने की जरूरत है कि भाई प्रोजेक्ट मैनेज ऐसे नहीं होता है जैसे हम करते हैं, इसलिए बच्चों को आवाज शिकायत रहती है। जी, आवाज नहीं आ रही आपको?
अस्ताब आपकी आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब आना शुरू हो गई दोबारा, दरमियान में ये गैप हो गई। आ रही है, अब आ रही है। हेलो। ठीक है जी, बस मैं ये कह रहा था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले चैलेंजेस है ना, कि हमें शायद प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करना है, जो नाव नो कर रहे हैं, मेरा भी ये ख्याल है 3 से ज्यादा मुसीबत हो जाती है प्रोजेक्ट को, बच्चों को टाइम देना और ये सब करना। बिल्कुल ये बात है। बिलाल कुछ कह बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल। बिलाल बिलाल कुछ भाई कह आप रहे कुछ हैं? कहना चाह रहे हैं? बिलाल भाई, मेरा ख्याल है बिलाल भाई का माइक, बिलाल भाई आप अपना माइक म्यूट कर देंगे अगर आप कुछ नहीं कह रहे तो। ठीक थैंक है। यू। ग्रुप, हाँ ग्रुप साइज हो गया, चेंज ऑफ टाइटल, चेंज ऑफ, ये मेरा एक बहुत ओपन पॉइंट है। आई थिंक मैं तो समझ रहा हूँ कि ये होना चाहिए, बट दैट कैन बी एन ऑफेंसिव पॉइंट। ये भी हो सकता है। मतलब मेरी सजेशन है कि चेंज ऑफ सुपरवाइजर जो है ना शुड बी इजी एंड शुड बी अफोर्डेबल। मतलब इसको कोई अना का या पर्सनल जो है ना उसका मसला नहीं होना चाहिए विद इन द फैकल्टी, विद इन द डिपार्टमेंट, कि भाई ये सुपरवाइजर चेंज कर लिया तो बच्चों ने सुपरवाइजर के साथ डिस्ग्रेस कर दिया, ये सुपरवाइजर के लिए कोई बैड इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। बाज़ औक़ात होता है कि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, फिर सम टाइम ये होता है कि सुपरवाइजर के इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, उसके पास काम का लोड चेंज हो जाता है, उसकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, तो वो प्रोजेक्ट को उतना टाइम दे नहीं सकता है जितना देना चाहिए, और स्टूडेंट फिर बेचारे वो लावारिस फिरने वाली बात हो जाती है। तो हो सकता है कि उनको कोई दूसरा सुपरवाइजर बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इसको रिलैक्सेशन मोड दें स्टूडेंट वाली साइड पे भी, कि यस इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट एंड देयर इज अ जस्टिफाइड रीजन यू कैन चेंज इट, और जरूरी नहीं है कि चेंज करने के लिए पूरा एक वो एचओडी और पूरी लंबी चेन ऑफ कमांड एग्जीक्यूट की जाए। ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट अपने सुपरवाइजर से बात डिस्कस कर लें, डिस्कस करने के बाद जो नया सुपरवाइजर जिसके साथ जाना है उसके साथ फाइनल करें, हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो विद इन द सुपरवाइजर, और फिर आखिर में जो है ना एचओडी को जो है ना वो सॉरी पीएमओ ऑफिस को अपडेट कर दिया जाए कि द सुपरवाइजर ऑफ प्रोजेक्ट F1 और एबीसी हैज बीन चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। बस इतनी सी बात है। इससे ये होगा कि चीजें आसान हो जाएंगी, कन्वीनियंट हो जाएंगी, और मतलब ये है कि वो एक चेन लॉक नहीं लगेगा कि नहीं भाई अब मैंने प्रोजेक्ट उठा लिया है तो मुझे खत्म भी करवाना है। सुपरवाइजर ये सोच रहा होता है और बच्चे कह रहे हैं यार सुपरवाइजर का मूड ही नहीं है काम कराने का, हम फंसे पड़े हुए हैं, वो भी फंसे हुए होते हैं। तो ये जरा थोड़ा सा अगर रिलैक्स कर लें, बट आई डोंट थिंक सो कि सुफा में ये चीज शायद एक्सरसाइज करें तो फैकल्टी ऑफेंड ना हो जाए, because they will feel that there is something मैं कमेंट नहीं करना चाहता मैं। चलिए, देखिए कुछ चीजें हैं जो कल्चरल हैं, मतलब आप अच्छी स्पिरिट से करना चाहेंगे तो अभी एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। आपकी बात दुरुस्त है और आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं कि बच्चे कई दफा फंस जाते हैं, ज्यादातर नहीं लेकिन कई दफा हो जाते हैं, स्टूडेंट टीचर बिजी हो जाता है और सारा कुछ है, तो शुड हैव एन ऑप्शन टू चेंज द एफआईपी। लेकिन कुछ लोग शरारत भी करते हैं, तो अब ये सारी चीजें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कल्चरल चेंज। तो इसमें सबसे बड़ा मसला जो मैंने देखा है अभी तक, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि किसके साथ जाना है। तो नॉर्मली वो करते हैं आसान हाँ एफआईपी वाले जो है ना, बिल्कुल। जो बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, जो ऑटोग्राफ देते रहते हैं, बस सर कहाँ साइन करना है, बस यहाँ हाँ साइन करना है। तो ये है, दोनों तरफ से है, ब- और शायद कल्चर चेंज करने की जरूरत है कि फैकल्टी को भी और एफआईपी कमेटी को भी बिल्कुल। एक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत है। अच्छा, इसको अभी थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख देते हैं। पॉइंट वेल ठीक टेकन, है। बट इसको बैक बर्नर पे रखते हैं क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, ऐसी ज्यादा ईगोज और सारी इमोशंस। तो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आपने दोस्त कहा कि इतना आसान नहीं होगा, तो कुछ चीजें हैं ना जो माइंड सेट के साथ है, मतलब वर्ड्स के साथ नहीं है। ठीक हाँ है, तो जी बहरहाल जी ये बिल्कुल। इशू है, इसको हम डाल देते हैं कि भाई ये एक इशू है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हाँ फिर लॉस ये दैट। फंडिंग वाला छोड़ दें, इस पे अभी बातचीत चल रही है, देखते हैं कहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक कि है। बहरहाल एक मेरा पॉइंट था, आप शायद आप चूंकि काफी ऐसे तो आप हमारे पास कोई आरएफपीसी पीएफपीसी की कमेटी बनी हुई है सुफा के अंदर? आप डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं डिपार्टमेंट की नहीं, यूनिवर्सिटी की, क्योंकि आरएफसी और पीएफसी की कमेटी तो डिपार्टमेंट वाइज बन नहीं सकती ना, बिकॉज उनके पास तो फिर एलोकेटेड कोटा होता है, फंड्स होता है फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। और मतलब जिस तरह के बाहर हैं कि भाई
बाहर से मुराद ये है कि कोई थर्ड वीसी फंडिंग एजेंसी है, तो उनके पास एक टोटल अमाउंट ऑफ फंड है और उसमें वो बेस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके फंड करते हैं। तो इसी तरह क्या कोई छोटा-मोटा सेटअप विद इन सुप्पा बना हुआ है कि वो रिसर्च फंडिंग कमेटी या प्रोजेक्ट फंडिंग मेरी कमेटी बनी हुई नॉलेज है? में नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है। ताहा साहब अच्छा, या बिलाल साहब कमेंट करेंगे कि अगर ऐसा है कि कोई सेंट्रलाइज ऐसा कुछ बना हुआ है जो बाहर के लोगों से। ताहा साहब। ताहा साहब। मेरा ख्याल है चलें ठीक है, फिर बाद में कर लेंगे इसको, ये हाँ, भी इस पे बैक बर्नर पर डाल मेरा देते हैं। अपना ख्याल है कि शायद ऐसा है नहीं। मतलब वो, अच्छा, हाँ, ठीक है, हमारे पास इस तरह से है नहीं। ठीक है। ठीक है। फ्यूचर फ्यूचर यूज यूज़ एंड एंड कॉपी, कॉपीराइट, हाँ, एनडीए। ये बड़ा अस्सलाम खतरनाक वालेकुम। पॉइंट है। वालेकुम हाँ, सलाम जी, वालेकुम ताहा सलाम। साहब। वो आपने जो बात पूछी है, मैं उसके बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फिलहाल तो हम इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। जो आपका स्ट्रीम चल रहा है, ये जो कमेंट्स है ना, आप हमसे अलग से मांग लीजिए, फिर हम इंशाल्लाह वल अजीज फर्निश कर देंगे आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो बैक बर्नर पे डालनी पड़ेंगी हमें, हमारी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगी और ये सारी चीजें तो एज पॉलिसी हम ठीक है। डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसमें डालेंगे नहीं। ठीक है, चलिए। फ्यूचर यूज एंड कॉपीराइट, एनडीए का आप कह रहे हैं कि एनडीए होना चाहिए। नहीं, एनडीए तो इसमें लिखा हुआ है, ये डला हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये इथिकली सही है। मुझे नहीं पता ये जब लिखा गया था तो क्या कॉन्सेप्ट था और क्यों लिखा गया था, क्योंकि जो प्रोजेक्ट या रिसर्च या सर्विस अगर आईपी डिलीवर्ड है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिलीवर्ड है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है, आईपी होती है। PMO office या SUFA cannot take the credit of that IP or cannot use that IP according to its understanding. क्योंकि फिर इस तरह तो फिर वो जो है ना वो मसाइल बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि SUFA may use for display appropriate each FIP must sign an NDA. The template will be provided by the PMO, where PMO is the authority for the institution to ownership of the project. यार ये तो मतलब वी आर नॉट लिविंग इन द स्टोन एज। आई थिंक सो। एक पीएमओ कैसे ले सकता है ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट? एक बच्चा या एक ग्रुप ऑफ बच्चों की पूरे साल की मेहनत है, एंड यू से दैट इट्स आवर्स। सो पता नहीं, शायद ये माइंडसेट है फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द सोफा, जिसकी वजह से ये पार्ट ऑफ द पॉलिसी है। बट मेरा कमेंट ये है कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा अनइथिकल है राइट एट द मोमेंट। बाकी ठीक है, आप एग्री करें ना करें, ये ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको लंबा किया जा सकता, बट इट्स जस्ट ये एलिमेंट के ये लाइन चेंज करनी आई होप कि फ्यूचर में जरूरत पड़े। ठीक है, चलिए। मैं आगे चलता है इस पे। ठीक है, तो टेम्पलेट होने चाहिए सारे, और प्लेगरिज्म पे व्हाट इफ आपने कुछ कहना है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। बस ठीक है, चलने दें, ठीक अगर है, हम चलिए। इसको अभी अच्छा, फिर ये है कि एफआईपी के जो डिलीवरेबल्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए। अभी बहुत सारे बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो जबरदस्ती मेंशन हुए हुए हैं, और फिर कुछ उनका जो अंदर जो स्ट्रक्चर है या स्केलेटन है वो शायद पढ़ाया नहीं जा रहा, या नॉलेज नहीं है, बच्चों को चैलेंज होते हैं। तो यूजर मैनुअल नहीं है और कभी बनती भी नहीं है, लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट में है, तो मैंने किसी प्रोजेक्ट में इसको हाँ डिलीट बिल्कुल, कर दें। इसी तरह से डिलीट सिस्टम कर दें। आर्किटेक्ट नहीं है, SRD तो है, मैंने देखा है। SRS और सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट है, नॉट आर्किटेक्ट। तो इसको शायद ये सॉफ्ट, ठीक है, तो ये शायद चेंज करने की जरूरत है इस तरह से, तो इस जी पे हाँ, काम करने की जरूरत है। तो बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ये मैंने कहीं कॉपी हुए थे, मैंने इसको थोड़ा स्ट्रक्चर कर दिया है, बस यही है। इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। जी हाँ, लेकिन रिलेशन क्राइटेरिया को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं कि हर पीएम अपनी मर्जी से ना चलाए। और हाँ मुझे हाँ। इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि FIP 1 में अगर कोई चीज़ इवेलुएट हो गई है, SRS और SDS, तो FIP 2 में वो नहीं आनी चाहिए। वो खामोखा तो उसको चलती ट्रेन में बैठे हैं हाँ ना, तो बिल्कुल वो आनी कर नहीं चुके चाहिए। हैं। हाँ, तो वो आनी नहीं चाहिए। अगर किसी ने इवेलुएट कर लिया है तो उसको, हाँ बिल्कुल। अब एवेल्युएशन क्योंकि स्टैंडर्डाइज नहीं है और बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा सा जो दिया जाता है काम वो कर लेता है, उसमें नंबर दे देता है 25 में से। अभी यही था ना, 25 में से नंबर देने थे, हमने हाँ दे दिए, बिल्कुल, पढ़ यही दे लिया दिया उसको। वो फिर जो जस्टिस नहीं है, वो बच्चों एक के साथ अजीब नहीं सी है, बात है प्रोजेक्ट फिर। के साथ। ठीक है, हाँ सही है, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट्स की स्टैंडर्डाइजेशन, बच्चों को पता हो कि ये वाला फॉर्म भरना है, ये वाला फॉर्म, तो मैंने 1 2 3 फर्क कर दिया था कि पहले रजिस्ट्रेशन हो, फिर प्रपोजल हो, और फिर ये, तो इस तरह से हाँ उसको बिल्कुल। बनाने की जरूरत है, ताकि बच्चों को फ्रॉम क्लियर, वो बच्चे भाग रहे होते हैं सर कौन सा फॉर्म भरना है, तो ये कहीं हम रख दें, LMS पे रख दें, या कहीं रख दें, बच्चों को बताओ कि ये पहला फॉर्म है, ये FIP 1 के फॉर्म है, और फिर
तो अभी हम इसके टेम्पलेट्स रख दें और फिर इनको बाद में रिवाइज करेंगे, यानी फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है पॉलिसी पहले से ही कर लें, जो चीज टेक्स्ट इसमें डालनी है कमेंट हटा के, और फिर ये सारी चीजें बिल्कुल डाल दें। ये है मेरा, फिर इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं जो आपका मुश्किल काम होगा। बिल्कुल बजटिंग का सही। मुझे नहीं पता था, ये मैंने इत्तेहाद साहब के नाम और बिलाल के नाम पूछा था कि भाई ऐसा है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है 2000 रुपए टीएडीए दिया जाता है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और फिर ये जब अप्रूवल के लिए जाएगा तो ये लोग देख लेंगे इसको। मेरी नॉलेज में नहीं है, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया था। अच्छा ठीक है। हाँ मतलब ये फिलहाल तो ऐसा पॉइंट है ना कि जिसको ऑन द इमीडिएट बेसिस पे जरूरत नहीं है, जरूरत भी नहीं है। बट हाँ ठीक फॉर्म्स है, एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड सो ऑन, बस ये एंड हो गया मेरा ख्याल है। हाँ बस ये तो ठीक है। तो हमारी देखिए, मैं समराइज कर देता हूँ ताकि जी। आप उस पर कमेंट कर दें। पहली बात तो ये है कि हम बात कर रहे थे कि आपकी जो कमेंट्स ले लिए हैं, इस पे हमें कमेंट्स माइनस करके अब डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव करना है, मैंने, आपने और बाकी लोगों ने। तो दैट्स वन पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर इसको जब ये रिव्यू होके अप्रूव हो जाएगी तो फिर इसके डॉक्यूमेंट्स सेकंड पार्ट है, जो भी हमने ये पढ़े ना अभी, ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स है जो भी इस्तेमाल हाँ होंगे, हाँ इसको बिल्कुल, शायद सेकंड ईच लेवल एंड पे। एवरी। हाँ, हाँ आपकी बिल्कुल। बात आ रहा है कि आपने प्रपोजल पे बात की थी और एसआरएस पे बात की थी कि जी एसआरएस तो डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर वालों का है लेकिन रिसर्च वालों का नहीं है, तब वो सारे डॉक्यूमेंट देखने होंगे कि जो आपने 3 कैटेगरीज दी थी, मैं ऊपर जा रहा हूँ। हाँ वो एक हाँ, उस प्रोजेक्ट है, हिसाब एक से नहीं है। रिसर्च है और एक। हाँ, उस हाँ हिसाब से नहीं बिल्कुल। है ना, अभी अभी उस हिसाब से नहीं है। तो ये 3 चीजें आपने डाली हुई हैं, इस तरह से नहीं है डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। रिसर्च ट्रैक नहीं है, प्रोडक्ट तो है, और सर्विस यानी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो वाटरफॉल के टेम्पलेट्स को फॉलो करता है, मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है, और जी हाँ। बस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो इन डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करने की जरूरत है। और दूसरी बात ये थी कि जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रोजेक्ट्स के अंदर है ना, वो क्लासिफिकेशन ऑफ द फैकल्टी नहीं है या एक्सपर्टीज नहीं है, बस वो हर एक को हर एक प्रोजेक्ट करना है, चार और देखने हैं, तो शायद क्लासिफिकेशन बच्चों स्टूडेंट फैकल्टी की करने की जरूरत है, जो आपने कहा था ना कि फैकल्टी जी हाँ। प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, फिर आपने एक बात पे बात की थी कि जो प्रोजेक्ट का FIP का इनिशियलाइजेशन है 15 डेज, वो दिस इज नॉट इनफ, तो मेरा भी ये ख्याल है कि नॉट इनफ। अब उस पे मेरा ख्याल था कि छठे सेमेस्टर में ले जाया जाए, तो अगर छठे में नहीं ले जा रहे तो फिर हमें 7th की टाइमलाइंस रिवाइज करनी होगी, अगर आप 1 महीना कह रहे हैं। मेरे हिसाब से फिर भी नहीं काम है, क्योंकि ये एक बहुत क्रिटिकल काम होता है। अगर हाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़े तो मैं कर भी सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मुझे कहाँ से मदद मिलेगी, ये सारी बिल्कुल चीजें ना, तो इसमें बिल्कुल। एफर्ट लगती है इसमें। हाँ, 30 मतलब डेज मेरे 40 हिसाब से डेज तो छठा 6th सेमेस्टर इज द बेस्ट ऑप्शन, कि मिड ऑफ द 6th सेमेस्टर से एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, हाँ, बट आप अब भी वही कह मुझे रहे हैं नहीं जो पता मैं भी क्यों। कह रहा हूँ। हाँ, इस पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी, अब ये समझाने की जरूरत है कि भाई क्यों ये वाली। तो FIP कमेटी होगी तो शायद वो इसको एक्सरसाइज कर पाए, अभी नहीं कर पाती है, अभी तो वो तो इंतजार करते हैं, तो ये बात है। ठीक है, तो फिर डॉक्यूमेंट्स पे बात होगी। आपने प्रपोजल को लिया था कि प्रपोजल वीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सारे डॉक्यूमेंट्स में जो टेम्पलेट्स हैं वो वीक हैं, इनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये हमारी बात हो गई। अच्छा, एक बात ये है जी कि भाई इन डॉक्यूमेंट्स को पहले पॉलिसी को फिर टेम्पलेट्स को इम्प्रूव करने के बाद, लॉक करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन वुड बी टफ, यानी सॉरी, इसमें FIP कमेटी मिस हो गई। हम दोनों का इत्तेफाक किया है कि जी FIP कमेटी जो है ना, वो 1-2 लोगों की नहीं बल्कि 3-4 लोगों की होनी चाहिए, ज्यादा लोगों की और एक्सपीरियंस लोगों की होनी चाहिए, और उसको यस एक सेमेस्टर से ज्यादा 100%। रहना चाहिए, उसको चेंज नहीं होना चाहिए 1-2 नहीं साल नहीं में। ऐसा ना कि हर सेमेस्टर में चेंज कर दें या हाँ, हर ऐसे ना हो, सेमेस्टर, हाँ ऐसा ना बल्कि हो मैं खुद। तो सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट साल का कॉन्सेप्ट भी ना रखें, आप क्रिएट करें एक FIP कमेटी और उसको कम से कम 3 साल का टाइम दें। हाँ, उसमें वो लोग एक्सचेंज लेट होते हैं देम। ना, अगर रिजाइन करके चला जाए या कोई और एक्सट्रीम वो हो जाए तो छोड़ दे, फिर एक आदमी निकाल दें, एक आदमी रख दें, बस इस तरह से कर लें। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। हम इस पे एग्री कर रहे हैं कि भाई FIP कमेटी को, क्योंकि वो इतना काम है जो हम कह रहे हैं ना, वो कर नहीं पाता है, और फिर वो फैकल्टी और बच्चे दोनों प्रोजेक्ट सफर होते हैं, तो FIP। उसके मतलब बाद होता ये यही कि है कि अगर आप फ्रीक्वेंट चेंजेस लाएंगे ना, तो अगर मैं एक कमेटी के अंदर हूँ और मुझे इस सेमेस्टर में पता चला कि मेरी अपनी ये गलतियां हैं, तो मुझे अगले सेमेस्टर में सुधारने का मौका ही नहीं मिलता, मैं कहीं और बैठा हुआ होता हूँ। दैट्स द पॉइंट। हाँ, कैपेसिटी नहीं है, आपकी बात दुरुस्त है, कैपेसिटी नहीं है, मतलब वो समझ में आ भी गई लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं, वो कहता है छोड़ो, जिस जो PMO बना हाँ वो कर बिल्कुल। लेगा। ठीक है, तो हम इस पे बात करें, फिर हम ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम करेंगे ये सीनियर फैकल्टी के साथ, कि
जो भी चीजें आइडेंटिफाई होंगी हमारी एग्री हो जाएंगी, तो उसमें से हम कुछ ले लेंगे एक सेमेस्टर में, यानी अगर अभी सेमेस्टर एंड तक पॉलिसी बन जाती है, टेम्पलेट्स बन जाते हैं, तो कुछ चेंजेस जो इमीडिएट हैं वो अगले सेमेस्टर में ले लेंगे, कुछ फिर अगले सेमेस्टर में ले लेंगे, और साल भर में हम इसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाएंगे। वो इतना आसान नहीं होगा, आप भी उसको समझ रहे हैं और मैं भी शायद उसको समझ रहा हूँ कि इतना आसान नहीं यस, होगा। एग्रीड एग्रीड कल्चर एग्रीड। चेंज करना, माइंड चेंज करना, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होंगी लोगों को। तो एफआईपी कमेटी जो मुश्किल है ना काम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एफआईपी कमेटी का साइज और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रीड तो एग्रीड हम एग्रीड। इसको कंक्लूड कर लें, अगर कोई और कुछ कहना चाहता है तो साहब, मेरी तरफ से बिलाल तो साहब। कुछ नहीं है। बाकी तो अच्छा, ये जो वीडियोस में ऑब्जर्वर्स कॉपी वो कर लिए, वीडियोस में यूट्यूब पे लोड करके शेयर और कर दिया है। शेयर कर दूंगा बाकी लोगों से कि भाई ये है, इसका लिंक देख लीजिए। ठीक, ठीक है, ठीक है। जी, ताहा साहब, बिलाल साहब कुछ कहना चाहेंगे? हम इसको खत्म कर लें, कंक्लूड कर लें। सर ताहा। मैं थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन ओवरऑल बात तो की है। और बाकी जो ताहा भाई ने कहा था, फिर अगर कोई कमेंट्स है तो वो तो बाद में किए जा सकते हैं, आप अपने लिहाज से कंप्लीट कर। ठीक है, ठीक है, ठीक थैंक है, यू। मेरा ख्याल है ठीक ऐसा है सब जी। क्लोज करते मेरा हैं। भी यही ख्याल है, हम इस वक्त इसको कंपाइल कर लेते हैं, पूरी जितनी बात हुई है, फिर उसके बाद उसको अंडर डिस्कशन ले आएंगे। इस वक्त तो हम सिर्फ ऑब्जर्वर्स के तौर पर बैठे थे बस। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम आपको ऑब्जर्वर नहीं देख रहे थे, हम ये कह रहे थे जहाँ चीज हमारी नॉलेज या कैपेसिटी से बाहर है तो उसमें आपका इनपुट मिल जाए। ठीक है, चलिए, वो एज ए पॉलिसी मैटर अगर यही है तो फिर ठीक है। तो हम जो भी है अपना एक्सपीरियंस है, नॉलेज, इसको इम्प्रूव कर लेते हैं। और हमने 3 चीजें कही हैं कि पहले डॉक्यूमेंट इम्प्रूव करें, फिर हम टेम्पलेट्स इम्प्रूव करें, फिर एफआईपी इम्प्रूव करें, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में चले जाएं। ये हमारा एग्रीमेंट है हम दोनों का। ठीक है ठीक, अनवर? ठीक बिल्कुल। है, चलिए। जी, जी, थैंक एग्रीड यू। एग्रीड। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओके, ओके, थैंक थैंक यू, यू असद साहब। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि।